अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूबा आसिम और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इनसाइट्स। आज हम बात करेंगे कि आपको अगर कराची के डीएचए फेज़ 1 में अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी हासिल करनी हो तो आपको किस रेट पे कौन से सेक्टर में कहां इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इस हवाले से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमने अपने शो में इन्वाइट किया डीएचए की एक एक्सपर्ट मिस हलीमा को। अस्सलाम वालेकुम मिस हलीमा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक अरूबा, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ मिस हलीमा। अभी हमने माजी में वीडियोस की, वो हमने डीएचए फेज़ 1 की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के हवाले से की कि अगर आपको बेंगलो अपार्टमेंट की बाइंग एंड सेलिंग करनी हो या रेंट पे लेना हो तो क्या कीमत होनी चाहिए। लेकिन आज हम कर रहे हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी के हवाले से कि अगर किसी को कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करनी है फेज़ 1 में तो उसको कितनी प्राइस पे और कहाँ इन्वेस्टमेंट सही रहेगी, ये बताएं हमारे नाज़रीन को। देखिए, अगर हम डीएचए फेज़ 1 की बात करते हैं कमर्शियल की, इस वक्त जो कि हमारा कमर्शियल है उसमें हमारे पास कमर्शियल की कटिंग्स जो हैं वो एक डिफरेंट कटिंग है। डीएचए एक वो इदारा है जो कि इस वक्त उसकी टाउन प्लानिंग के हवाले से अगर हम देखते हैं तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू कराची की दूसरे एरियाज़ से। इस वक्त के टाइम के ऊपर जो डीएचए में हमारे पास जो कटिंग्स हैं प्लॉट्स की वो आती है 100 गज़ कमर्शियल, 200 गज़ का कमर्शियल है और इसके अलावा हमारे पास जो है वो 400 गज़ की जो है वो कमर्शियल भी है, बहुत सिलेक्टेड है। इस वक्त जो फेज़ 1 है, फेज़ 1 के अंदर जो है वो 100 और 200 गज़ की कमर्शियल की कटिंग्स आ जाती हैं। अब इसकी अगर हम टाउन प्लानिंग की बात करते हैं तो ये बेसिकली ग्राउंड प्लस 4 की बिल्डिंग होती है। इसमें हमारे पास कमर्शियल ऑफिसेस भी आ जाते हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज को रेंट आउट किए जाते हैं और प्लस नीचे ग्राउंड के ऊपर जो है वो हमारी अक्सर जो है या तो बैंक्स को प्रेफरेबल होते हैं या तो फिर उसके बाद हमारे पास सेकेंड ऑप्शन होता है रेस्टोरेंट्स वगैरह को भी। जो हमारे पास ओल्ड कंस्ट्रक्शन हैं उसमें मेज़नाइन्स भी अवेलेबल है, क्योंकि अभी न्यू कंस्ट्रक्शन के अंदर हम मेज़नाइन हमें इस वक्त के टाइम के ऊपर अलाउ नहीं है डीएचए की तरफ से। जो ब्रांड न्यू बिल्डिंग्स हैं उसमें हमारे पास मेज़नाइन नहीं है, ग्राउंड प्लस 4 की कंस्ट्रक्शन है या 5 की कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा अगर हम ओल्ड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो उसमें ग्राउंड प्लस 4 है प्लस मेज़नाइन भी आ जाता है। अगर हम इस वक्त रेट्स के हवाले से बात करते हैं जो कि 100 और 200 गज़ का कमर्शियल प्लॉट की अगर हम इस वक्त बात करते हैं, जो इस वक्त के टाइम के ऊपर जैसे 100 गज़ का जो प्लॉट है कम से कम हमें स्टार्ट होता है 6 से 7 करोड़ की रेंज के ऊपर हमें हमारे पास 100 गज़ कमर्शियल का प्लॉट है। और इसके अलावा अगर हम मल्टीपल ऑफिसेस की बात करते हैं जो कि ऑफिसेस हैं पर स्क्वायर फीट रेट के हवाले से, जैसे 550 स्क्वायर फीट का ऑफिस भी है, उसमें होता है 450 स्क्वायर फीट भी होता है। इवन हमारे पास बिल्डर की डिफरेंट प्लानिंग्स होती हैं। अगर हम इस वक्त फुल फ्लोर की बात करते हैं तो फुल फ्लोर हमारे पास 1800 स्क्वायर फीट भी है, जो कि हमारे पास 200 गज़ की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर हमारा 1800 स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया होता है। अब इसमें हमारे पास पर स्क्वायर फीट रेट के हवाले से अगर हम बात करते हैं, जो हमारे पास ओल्ड ऑफिसेस बने हुए हैं, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उसमें विदाउट लिफ्ट्स हैं, जो विदाउट लिफ्ट्स वाले ऑफिसेस हैं उसके रेट डिफरेंट होंगे और लिफ्ट्स वाली जो बिल्डिंग्स हैं उसके रेट्स डिफरेंट होंगे। जो इस वक्त के टाइम के ऊपर जो हमारी लिफ्ट वाली बिल्डिंग है उसके जो रेट्स हैं इस वक्त के टाइम के ऊपर स्टार्टिंग रेट जो है वो हमारी लिफ्ट वाली बिल्डिंग जो ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शंस हैं वो स्टार्ट होते हैं 25,000 से लेकर पर स्क्वायर फीट से 35,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक भी हैं। इवन उससे नीचे भी अगर हम देखते हैं 20,000 से नीचे अगर हम देखते हैं 18,000 से 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के ऊपर भी हमारे पास ऑफिसेस फ्लोर्स अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के ऊपर। ये तो आपने हमें प्राइसेस का बताया कि अगर हमें कमर्शियल बाइंग करनी हो डीएचए फेज़ 1 में तो क्या प्राइसेस रहेंगे। अगर मैं आपसे फेज़ 1 कमर्शियल एरिया की एग्जैक्ट लोकेशन का पूछूं और उसके सराउंडेड एरियाज का पूछूं तो सराउंडेड एरिया में हमें क्या क्या मिलता है। इसके अलावा अगर एज एन इन्वेस्टर मैं वहाँ पे कमर्शियल प्लॉट ले रही हूँ डीएचए फेज़ 1 पे तो उसमें मैं कितने फ्लोर बिल्डिंग कमर्शियल कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ। अगर हम लोकेशन की बात करते हैं जो कि डीएचए फेज़ 1 सबसे पुराना फेज़ आता है, डीएचए का स्टार्ट फेज़ है हमारा। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके सराउंडेड एरिया जो है वो आजम बस्ती लगता है, काला पुल की तरफ से भी अगर हम आते हैं तो फेज़ 1 हमें नियर अबाउट पड़ता है। इवन फेज़ 1 का जो एरिया है कमर्शियल के हिसाब से सबसे ज़्यादा कमर्शियली हमारा जो है वो फेज़ 1 है, क्योंकि हमारा सबसे पुराना कमर्शियल है डीएचए का। और अक्सर जो अभी न्यू फेजेज़ हैं हमारे उसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इतना कमर्शियली नहीं है, वो ज़्यादातर रेजिडेंशियल आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा कमर्शियल जो है वो फेज़ 1 है। फेज़ 1 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा डेवलप एरियाज़ हैं। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है वो डीएचए के ऊपर हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज बैंक्स हैं, वहाँ पे रेंट आउट्स किए हुए हैं इसके ऊपर। तो इस वक्त के टाइम के ऊपर डीएचए फेज़ 1 वो फेज़ है जो कि हमारा काला पुल से अगर हम आते हैं, आजम बस्ती की साइड से आते हैं, इवन कुरंगी रोड से भी आते हैं तो हमें फेज़ 1 नियर अबाउट पड़ता है। सही। अगर मुझे अपनी कंपनी का ऑफिस खोलना है डीएचए फेज़ 1 में और मुझे फर्निश्ड ऑफिस चाहिए या कमर्शियल बिल्डिंग तो उसकी क्या प्राइसेस मुझे मिल जाएंगी कम से कम।
अगर हम सेलिंग के ऊपर बात करते हैं तो मैंने आपको जैसे बताया कि पर स्क्वायर फीट के रेट के हिसाब से रेट है। जैसे कि हमारे पास स्क्वायर फीट का रेट जो है वो मिनिमम 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 35,000 पर स्क्वायर फीट तक की ऑफिस अवेलेबल है। डिपेंड करता है हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के ऊपर। 100 एंड 200 यार्ड की जो बिल्डिंग है, जो 100 गज की और 200 गज की बिल्डिंग है, जो 100 गज की बिल्डिंग है उसका रेंटल डिफरेंट है, 200 गज की जो हमारी बिल्डिंग है उसकी जो रेट्स हैं वो डिफरेंट है। अब जो 100 गज की बिल्डिंग्स हैं, अक्सर जो ओल्ड कंस्ट्रक्शन है उसमें हमारे पास लिफ्ट्स की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। ग्राउंड प्लस 5 की बिल्डिंग है, उसके ऊपर हमारे पास जो ऑफिस है, अगर फर्स्ट करें 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है और 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस हमारे पास फर्निश्ड है, तो उसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो कम से कम हमारे पास जो है वो 25,000 पर स्क्वायर फीट जो है वो इस वक्त के टाइम के ऊपर हमारे पास से बाय के ऊपर 25,000 पर स्क्वायर फीट हमारी वैल्यू चल रही है। और कुछ ऑफिसेस ऐसे भी हैं जो कि हमारे पास विदाउट फर्निश भी हैं, उसके रेट्स भी डिफरेंट है। फर्निश और विदाउट फर्निश के ऊपर सिर्फ रेंटल के ऊपर ज़्यादा फर्क आता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बाय के ऊपर जाते हैं तो हमें तकरीबन वही रेट्स पड़ जाते हैं जो हमें विदाउट फर्निश के पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस हलीमा हमें अपनी कीमती राय से आगाह करने के लिए। जी नाज़रीन, ये तो हमने आपको बताया कि अगर आप DHA फेज़ 1 में अपने ऑफिस खरीदने का या बेचने का ख्वाब देखते हैं तो आपके लिए कौन सी मुनासिब जगह रहेगी और कितनी कीमत में आपको अपना ऑफिस मिल जाएगा। अगर आप मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो अभी नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करें। और तब तक दें अपनी होस्ट को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।